नहीं दिया, बहुत बड़ा गलत किया। आने वाले का परिणाम भी गलत हो सकता है। सोचना ये चाहिए था कि आप अल्पसंख्यक की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, तो आज विधानसभा में जो हुआ वो भी देख लिया, किसने किसने धोखा दिया। तो वाई तो चला गया, एम बचा। एम कहाँ है? उसने सिर्फ अपना मुस्लिम समाज का वोट बैंक बनाकर अपने हित में फायदा उठाया। आरजेडी ने राज्यसभा इस बार फिर से मनोज झा को भेज दिया है, वहीं अशफाक करीम की जगह अब जो है संजय यादव को भेजा है। हमारे साथ फुलवारी शरीफ में कई मुसलमान भाई हैं, हम इनसे बात करते हैं कि जो आरजेडी ने फैसला लिया उसे कैसे देखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर अब्दुल वहाब। आरजेडी ने राज्यसभा में इस बार फिर से मनोज झा को भेजा है, संजय यादव को भेजा है, कैसे देखते हैं आप इसे? तो गलत हुआ है। जब मुस्लिम सीट था तो मुस्लिम को देना चाहिए, या 2 सीट है तो एक गैर मुस्लिम एक मुस्लिम को देना चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। नहीं दिया, बहुत बड़ा गलत किया। आने वाले का परिणाम भी गलत हो सकता है। हिना साहब की चर्चा चल रही थी। जी, देना ही चाहिए था, कोई भी हो, एक मुस्लिम को देना चाहिए था, उनका सीट था, देना चाहिए था। और नहीं दिए तो आगे का भी परिणाम सोचिए। कुछ लोग तो मुखालिफ हो गए होंगे, तो इनका वोटिंग का असर पड़ेगा ही पड़ेगा। नुकसान हो सकता है। हाँ, हो सकता है, एकदम हो सकता है। क्या नाम हुआ सर आपका? मकसूद आलम। जो आरजेडी ने जो फैसला लिया है कैसे देखते हैं आप इसे? यही तो नाजायज है, गलत है, एकदम बिल्कुल गलत है। इसमें मुसलमान को दम देना हक था जी। फिर से मनोज झा को भेजा गया है। नहीं, वो तो गलत हुआ, तो गलत हुआ। मनोज झा को भेजा गया, वो गलत हुआ। यह मुसलमान को इसमें देना चाहिए था। इसमें कुछ और भी हो सकता है, कुछ आज भी सोच सकता है आदमी। पिछली बार अशफाक साहब थे। हाँ ठीक है, मुसलमान को दीजिए क्योंकि उसका हक होता है। क्या इसका आने वाले चुनाव में असर होगा? आने वाला चुनाव में फिर इनके मुसीबत होगा, दिक्कत होगा। तो इनका कहना है कि दिक्कत हो सकता है, और भी लोग हैं। बताइएगा कैसे देखते हैं आप इसे? क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शब्बीर नाम। जो आरजेडी ने फैसला लिया है राज्यसभा तो फिर से मनोज झा को। संजय जो है तो नया नया आए हैं, कोई नहीं, हरियाणा से आए हैं, अभी उतना कोई नहीं जानता है उनके बारे में। वो प्राइवेट सिक्योरिटी थे तेज यादव के, और उनको दाएं बाएं किए, इसलिए उनको बना दिया गया राज्यसभा सदस्य। गलत नहीं, गलत किया है। हाँ, इसलिए कोई अब्दुल बारी सिद्दीकी होना चाहिए जी। क्या लग रहा है आने वाले चुनाव में नुकसान हो सकता है? नुकसान तो हो सकता है, हो ही सकता है। हिना साहब की चर्चा चल रही है। हाँ, हिना साहब भी ठीक है जी, हिना साहब भी ठीक है। आपको क्या लगता है किनको मिलना चाहिए था? हिना साहब को मिलना चाहिए था। और कोई चेहरा जो आरजेडी? और तो अभी कोई चेहरा नहीं है, पुराना सब गद्दावर नेता पड़ा हुआ है, तब नया नया को दे रहा चांस। सिद्दीकी साहब भी हैं। हाँ, सिद्दीकी साहब को भी बोले हैं जी। तो इनका कहना है कि किसी मुस्लिम चेहरा को देना चाहिए था। और भी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ फैयाज जी हैं, आप फुलवारी में हैं, काफ़ी अच्छे से पूरे क्षेत्र को जानते हैं और राजनीति को भी समझते हैं। क्या लगता है जिस तरीके से आरजेडी ने जो फैसला लिया है, अशफाक करीम की जगह संजय यादव को भेजा गया, मनोज झा को दोबारा भेजा गया, कुछ परिवर्तन होता उसमें? आपको क्या लग रहा है? आज के इस दौर के अनुसार तेजस्वी यादव को ये सोचना चाहिए था। सोचना ये चाहिए था कि आप अल्पसंख्यक की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, तो आज विधानसभा में जो हुआ वो भी देख लिया, किसने किसने धोखा दिया। तो वाई तो चला गया, एम बचा। एम कहाँ है? आप मुसलमान को टिकट नहीं देते हैं, राज्यसभा नहीं भेजते हैं। क्या पूरे बिहार में कोई मुसलमान कैंडिडेट नहीं मिला आपको? आप वही मनोज झा और संजय यादव को भेजते हैं। क्या है? आपको भेजना चाहिए था, मुसलमान चेहरा होना चाहिए था बिहार से, एक प्रतिनिधि जो राज्यसभा में होता। आने वाले चुनाव में नुकसान हो सकता है। एकदम होना चाहिए। हम लोग क्या वोट बैंक हैं? हम लोग सिर्फ वोट देते रहेंगे? क्या समझ रहा है आरजेडी वाले लोगों ने? क्या समझा है कि मुसलमान सिर्फ वोट देने के लायक है, सिर्फ वोट देते रहेगा? अब बाकी जो हमारे कुर्बानियां जो है, हमारे इतने सारे नेता हैं, कैंडिडेट हैं, बहुत सारे लोग हैं, क्या वो लोग झोला उठाने के लिए हैं? आरजेडी को सोचना चाहिए, तेजस्वी यादव को इस पर बहुत गौर से सोचना चाहिए। आरजेडी ने जो फैसला लिया है राज्यसभा में फिर से मनोज झा को भेजा गया है और संजय यादव को, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, सबसे पहली बात तो आरजेडी ने कभी मुस्लिम के हित में सोचा ही नहीं। उसने सिर्फ अपना मुस्लिम समाज का वोट बैंक बनाकर अपने हित में फायदा उठाया। आज हमारे बिहार भर के पूरे क्षेत्र में उनको कोई ऐसा कैंडिडेट आज तक मिला ही नहीं जो मुस्लिम समुदाय के लोगों को वो आगे राज्यसभा में ले जाए,
लोकसभा में ले जाए, कभी उन्होंने नहीं सोचा, थोड़ा भी नहीं सोचा। और उन्होंने सिर्फ संजय यादव के बारे में सोचा। तो आज देख लीजिए कि जो नतीजा है विधानसभा में सारे लोगों ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, और इसका मजाक पूरी दुनिया में उड़ रहा है कि आज मुस्लिम को इन्होंने वोट बैंक बनाकर सिर्फ लूटा है, मुस्लिम के हित में कोई प्रकार का काम नहीं किया। और खास के फुलवारी शरीफ में तो एकदम नहीं, जो कि फुलवारी शरीफ उनका एकदम मजबूत और गहरा सीट है और आज से नहीं कई वर्षों से चला रहा है, क्योंकि यहाँ के जितने मुस्लिम समाज के लोग हैं आरजेडी को शुरू से सपोर्ट किए हैं, लेकिन फुलवारी के हित के लिए किसी प्रकार का कोई कार्य आज तक फुलवारी के अंदर नहीं हुआ। दौर था जिस समय माई समीकरण की चर्चा होती थी, या समझ में आता है। फुलवारी शरीफ से इतने सारे नेता हैं, क्या एमएलसी के लायक नहीं है, राज्यसभा के लायक नहीं है? अब्दुल बारी सिद्दीकी को क्यों किनारा किया जाता है? हिना साहब को क्यों किनारा किया जाता है? क्या मैटर है? हिना साहब की चर्चा हो रही थी, एकदम होना चाहिए था। एक टाइम था कि सिवान से भी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है आरजेडीओ का, तो आज यही सब कहीं ना कहीं तो आरजेडी को लॉस होगा, और हो सकता है आने वाले 2024 में और भी कुछ हो सकता है। क्या नाम हुआ आपका सर? मेरा नाम मोहम्मद शदाब आलम है। आरजेडी ने जिस तरीके से इस बार राज्यसभा में फिर से मनोज झा जी को भेज दिया है और संजय यादव को भेजा है, कैसे देखते हैं आप इसे? मेरा ख्याल है कि ये गलत स्टेप लिया है आरजेडी ने। अशफाक करीम साहब एक आरजेडी के एक मजबूत साथी हैं और उनसे सभी मुसलमानों को भी उम्मीद थी कि ये एक हमारे नुमाइंदा की शक्ल में रहेंगे, लेकिन उनको नेगलेक्ट करके संजय झा को भेजा गया है, संजय यादव को भेजा गया है। लेकिन इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए, अभी वक्त है। और अशफाक करीम को नॉमिनेशन तो हो गया, तो हिना साहब की चर्चा चल रही थी। हाँ, तो अशफाक करीम को नहीं मिला, हिना साहब की चर्चा चल रही है, देखिए क्या होता है। उनके लिए भी खास करके तवज्जो देने की ज़रूरत है और ये मुसलमानों के नुमाइंदा की शक्ल में होना चाहिए। क्या लगता है आरजेडी को आने वाले चुनाव में नुकसान हो सकता है? आरजेडी को इससे नुकसान हो सकता है कि मुसलमान गौर करेंगे कि जितनी पार्टी है सब जो है एक ही जैसा सुझाव रख रही है। आरजेडी का तो सुझाव बहुत अच्छा होता था और माइनॉरिटी का ख्याल करके वो अपने हक को अदा करते थे, और इस तरह से अगर किया जाएगा तो बड़ी मुसलमान जो है तजमुर्दा और उदासहीन हो जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम महमूद आलम है। महमूद आलम है। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम है मोहम्मद जावेद। जो आरजेडी ने फैसला लिया राज्यसभा भेजने के लिए, कैसे देखते हैं आप इसे? गलत किए हैं। कम से कम एक तो भी मुसलमान को नेता में रहना बहुत जरूरी था। हैं? दोगला वाला काम करते हैं सब नेता लोग, गलत करते हैं। क्या लगता है आने वाले चुनाव में नुकसान होगा? बहुत बड़ा नुकसान होगा इनका, बहुत बार बनेंगे, कभी जीत नहीं पावेंगे। ये गलत किए हैं। तो गलत किए, इनका कहना है। और भी लोग हैं। क्या लग रहा है राज्यसभा में जिस एक मिनट मेरा सवाल सुन लीजिए। संजय यादव को भेजा गया, फिर से मनोज झा को भेजा गया, क्या लगता है क्या होना चाहिए था जिससे आरजेडी को तो होना चाहिए था? एक मुस्लिम तो होना चाहिए था कैंडिडेट, लेकिन नहीं दिया तो अब क्या कर सकते हैं? आने वाले समय में नुकसान हो सकता है चुनाव में? हाँ बिल्कुल हो सकता है। हिना साहब का नाम आ रहा था, हिना साहब का भी नाम आ रहा था, चर्चा चल रही थी कि उन्हें मिल सकता था, लेकिन नहीं दिया गया तो अब क्या कर सकते हैं? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल वहाब है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद जाहिद। इधर थोड़ा सा आइएगा। कैसे देखते हैं आरजेडी के इस फैसले को? आरजेडी का तो फैसला में एक होना चाहिए, इनको तरफ से देना चाहिए मुस्लिम को। अब इनको क्या समझ में आ रहा है ना, ये तो हम व्यक्तिगत मनोज झा को दोबारा भेजा गया और संजय यादव को भेज दिया गया। फिर संजय यादव को पहली बार भेजा गया है, अशफाक करीम थे पहले। और एक मुस्लिम कैंडिडेट को देना चाहिए। चुनाव में इसका असर होगा? जरूर असर होना चाहिए। किस तरह का असर हो सकता है? असर क्या, आदमी को वो तो टाइम बताएगा। टाइम से तो आदमी को क्या बोल रहे थे बताइए। टाइम बताएगा, वो तो क्या हो सकता है, वक्त बताएगा।
तो ये थे फुलवारी के सभी मुसलमान भाई जिनका साफ तौर पे कहना था कि आरजेडी को एक कैंडिडेट मुस्लिम रखना चाहिए था, और जिस तरीके से जो फैसला लिया गया है उससे आने वाले समय में आरजेडी को चुनाव में इसका नुकसान हो सकता है। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।